माँ जी, ये लीजिए दवाई, जल्दी से इसे गटक कर पानी पी लीजिए आप। अरे बहू, इस मुँह दवाई गोली से कब छुटकारा मिलेगा मुझे? सारे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है इस दवाई गोली से। बस थोड़े दिनों की बात है माँ जी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर ये गोली दवाई से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। हाँ अम्मा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। लो, अब दीदी ने भी कह दिया ना माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। कौन? रीता बेटा? अरे तू इतने दिनों बाद आई है बेटा, अपनी अम्मा की याद नहीं आती क्या तुझे? दीदी आप बैठ जाइए माँ जी के पास, मैं भी आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाभी। और आप ये क्या शिकायत कर रहे हो अम्मा? अभी 2 दिन पहले ही तो आकर गई थी ना मैं। अब वहाँ भी तो घर संभालना पड़ता है ना अम्मा, कैसे रोज रोज आ पाऊंगी मैं? वहाँ भी अम्मा सुबह से इतना काम रहता है घर में, बच्चों का अलग स्कूल रहता है और आपके दामाद जी का ऑफिस भी तो रहता है अम्मा, कहाँ फुर्सत मिल पाता है मुझे? फिर भी बेटा, तेरी याद आती है मुझे बहुत। हाँ अम्मा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। वो तो अच्छा कहो कि एक ही शहर में आसपास रहते हैं हम लोग, तो आकर आपको मिल देख कर चली जाती हूँ, वरना कहाँ संभव था अम्मा, ऐसे 2-3 दिन में आती मैं मायके। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। हाँ दीदी, ये तो आप आ जाती हैं, वरना मैं अकेले कैसे घर संभालूं, और ऊपर से माँ जी को भी तो संभालना होता है ना। वैसे भी दीदी, आप आ जाते हो तो माँ जी कम से कम आपके हाथ से खाना तो खा लेती है। हाँ दीदी, मैंने खिचड़ी बनाई है और 1 घंटे से माँ जी के पीछे लगी हूँ मैं कि खा लीजिए माँ जी गरम गरम, लेकिन माँ जी है कि खाने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मैं लाकर देती हूँ दीदी खिचड़ी, आप ही खिला दीजिए माँ जी को। हाँ भाभी, मैं कोशिश करती हूँ अम्मा को खिलाने की। अरे मेरा मुंह बेसवाद हो गया है बेटा, ये रोज रोज की खिचड़ी दाल दलिया मुझसे नहीं होता बेटा खाकर। मुझे पता है माँ जी कि दीदी अपने हाथों से अगर बेसवाद भी खाना खिलाएगी ना आपको, तो आप खुशी खुशी खा लेंगे। दीदी आप माँ जी की एक ना सुनिए, आप माँ जी को खिला दीजिए खिचड़ी। हाँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए, जाकर आप दूसरा काम संभाल लीजिए, मैं खिला दूंगी अम्मा को खिचड़ी। सुना ना आपने अम्मा, अगर आपको ठीक होना है तो खिचड़ी तो खाना ही होगा। अरे तू कहाँ मानने वाली है बेटा, ला थोड़ा सा खा लूंगी मैं। ठीक है दीदी, आप चाय पी लीजिए, मैं अभी माँ जी के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आती हूँ। भाभी? हाँ दीदी। चलो मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ भाभी। अरे आप क्यों परेशान होते हैं दीदी, आप माँ जी के पास बैठिए ना। अम्मा सो गई है भाभी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपकी कुछ मदद करवा देती हूँ। बहुत अच्छा हुआ है दीदी, जो आपका ससुराल शहर में ही है, तो आप आके मेरी मदद करवा के चले जाते हैं, वरना समझ में नहीं आता मैं इतना बड़ा घर, बच्चे, अम्मा जी सबको कैसे संभाल पाती। क्या भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो सप्ते में 1-2 बार ही आती हूँ ना, बाकी पूरे दिन तो अम्मा की सेवा आप ही करते हो भाभी। बड़े अच्छे नसीब है हमारे जो हमें आप जैसे भाभी मिली है। मुझे लगता है भाभी, अम्मा ने जरूर पिछले जन्म में मोती ही दान किए होंगे, जो आप जैसे ख्याल रखने वाली बहू मिली है उन्हें। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए दीदी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाती हूँ। आप तारीफ के काबिल हैं भाभी, अगर आज बाबूजी जिंदा होते ना तो ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन भगवान के आगे किसकी चली है भाभी, बाबूजी हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए। हाँ दीदी, भगवान के सामने किसकी चली है, बाबूजी तो चले गए भाभी, अब अम्मा भी बस कुछ ही दिन की साथी है, फिर वो भी चले जाएगी हमें छोड़कर। दीदी आप ऐसे आंसू मत बहाइए दीदी, अरे बाबूजी चले गए तो क्या हुआ, आपके भाई तो है ना आपके साथ, और मैं भी तो हूँ ना दीदी आपके साथ, आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आप रोइए मत दीदी, मैंने कभी प्यार और सम्मान में कोई कमी की है? नहीं भाभी, आपने कभी मान सम्मान या प्यार में कोई कमी नहीं की है, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार दिया है भाभी, और आपको ये रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, आपका भाई है ना, देखा है ना आपने, आप पर जान छिड़कता है आपका भाई। हाँ भाभी, सच में मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं मुझे, वरना आज के जमाने में कहाँ इतने अच्छे भाई भाभी मिल पाते हैं। हर घर में तो बस नंदों के आने से मुंह बन जाता है भाभीियों का। इसमें मेरा अकेले का योगदान नहीं है दीदी, आपने ये तो देख लिया कि नंदों के आने से भाभीियों का मुंह बन जाता है, लेकिन आपने ये भी तो देखा होगा ना कि भाभी को देखकर कई नंदों का भी मुंह बन जाता है। ये बहुत नाजुक रिश्ते हैं दीदी, और ये रिश्ते एक साइड से नहीं निभाए जा सकते, इसे निभाने के लिए दोनों ही तरफ से बराबर की कोशिश की जानी चाहिए। हाँ भाभी। अच्छा आपको मालपुए बहुत पसंद है ना दीदी, मैंने माँ जी से रेसिपी पूछकर बनाई है, चलिए चलकर बैठिए आप, मैं अभी आपके लिए मालपुए लेकर आती हूँ। सच में भाभी, आपने मेरे लिए मालपुए बनाए हैं? और नहीं तो क्या, वैसे माँ जी जितने टेस्टी तो नहीं बने होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने, शायद तुम्हें पसंद आए। ठीक है भाभी, आप जल्दी जल्दी से लेकर आइए, मैं अभी बाहर आपका इंतजार करती हूँ। अब
कैसे बताऊं मैं रीता दीदी को कि माँ जी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। और मुझे मालूम है दीदी को मालपुए बहुत पसंद है माँ जी के हाथ के, इसीलिए माँ जी से पूछकर बना लिए मैंने। जब माँ जी इस दुनिया में नहीं होगी और दीदी अपने मायके आएगी, तब मुझे पता है वो अपनी माँ के हाथ के मालपुए को बहुत याद करेगी, तब मैं उन्हें बनाकर खिलाऊंगी। इसलिए मैंने सीखा है ये बनाना। क्या रीता दीदी को सच पता चलेगा माँ जी के बारे में? ममता, चलिए मैं आपका इंतजार कर रही थी जी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भी खाना लगा देती हूँ। ममता रीता आई है क्या? हाँ जी, लेकिन दीदी सुबह चली जाएंगी। अच्छा, तुमने रीता को बताया क्या ममता कि अब माँ बस कुछ ही दिनों की मेहमान है? नहीं जी, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। भगवान के लिए ये काम आप मुझे मत सौंपिए। नहीं ममता, ये बात तो रीता को तुम्हें ही बतानी होगी। अरे मैं कहाँ से इतनी हिम्मत ला पाऊँ कि अपनी छोटी बहन से कह सकूँ कि अब हमारी माँ हमें छोड़कर जाने वाली है। ममता, मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये बात रीता को तुम ही बता दो। ठीक है जी, मैं सही समय देखकर बता दूंगी दीदी को सब कुछ। ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं रीता को बुला लेता हूँ। हाँ जी। रीता, काश सभी बहनों का भाई इनकी ही तरह हो तो कभी कोई बहन रोएगी नहीं। बहुत किस्मत वाली है हमारी रीता दीदी, जो उन्हें इतना प्यार करने वाला भाई मिला है। कितना खुशियों से भरा हंसता खेलता परिवार है ये। लेकिन पता नहीं अम्मा जी के जाते ही क्या हाल होगा सबका। काश मैं माँ जी को रोक पाती और उनकी बीमारी को दूर कर पाती, लेकिन अब तो ये शायद भगवान के बस में भी नहीं है। कल सुबह मैं हिम्मत जुटा के रीता दीदी को सब कुछ बता दूंगी। कुछ देर और रुक जाती बेटा रीता तुम, अच्छा लगता मुझे। फिर कब आओगी तुम? अब क्या करूं अम्मा, घर की जवाबदारी भी तो मुझ पर ही है और बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि उन्हें ज्यादा दिन के लिए मैं अकेले छोड़ पाऊं। और आप चिंता मत कीजिए अम्मा, बस मैं 2-4 दिनों में फिर आ जाऊंगी। ये बिस्तर में पड़े पड़े तो बेटा कैसे कैसे ख्याल आते हैं मुझे। भगवान मुझे जल्दी उठा क्यों नहीं लेता। ऐसे बिस्तर में डले डले नहीं जी सकती बेटा मैं। सुब बोलिए अम्मा, आप ऐसा क्यों बोलते हो? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आप अच्छे से खाना पीना खाइए और भाभी की सारी बात मानिए, समय पर दवाई खाइए, फिर देखना ये बिस्तर भी जल्दी छूट जाएगा आपसे। हाँ बेटा, अब तो बस दिलासा ही दे सकते हो तुम लोग। हे भगवान, मैं कैसे बताऊं दीदी को। दीदी पहले से इतनी दुखी है अम्मा की बात सुनकर। अरे क्या हुआ भाभी, कोई बात करनी है क्या आपको मुझसे? हाँ दीदी, थोड़ी बात करनी थी मुझे आपसे। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं अम्मा को अच्छे से लिटा कर आती हूँ। ठीक है दीदी। ठीक है अम्मा, आराम कीजिए अब आप। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना तू। हाँ अम्मा, आ जाऊंगी मैं। हाँ भाभी, क्या बात करनी थी आपको? बैठिए ना दीदी आप। हाँ बताइए भाभी, क्या बात है? दीदी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है दीदी। क्या कहा है भाभी डॉक्टर ने? यही दीदी कि अम्मा बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्या? ये नहीं हो सकता भाभी, अम्मा मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है भाभी? ऐसा नहीं हो सकता भाभी। हाँ दीदी, यही सच्चाई है। कैंसर का अंतिम चरण चल रहा है दीदी। अब बस आप जल्दी जल्दी आ जाया कीजिए। माँ जी को अच्छा लगता है जब आप आते हो तो। भाभी, मैं आज घर नहीं जाना चाहती भाभी, आज मैं अम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। और पॉसिबल हो ना भाभी तो मैं इन्हें फोन कर दूंगी, ये बच्चों को लेकर यहीं आ जाएंगे। हाँ दीदी, रुक जाइए आप। भैया, भैया, आपने सुना ना भैया, भाभी क्या कह रही है? हाँ मेरी प्यारी बहन, अम्मा बस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ है। देखिए ना भैया, पहले बाबूजी चले गए हमें छोड़कर समय से पहले, और अब अम्मा की जान ले रहा है ये कैंसर। हाँ मेरी बहन, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारे साथ है ना तुम्हारा भाई, तुम्हारी भाभी, हमेशा वो तुम्हें एक माता पिता की तरह प्यार देंगे बहन, तुम ज्यादा परेशान मत हो। चलिए भैया, अम्मा के कमरे में बैठते हैं सब। हाँ जी, चलिए हम सब अम्मा जी के पास बैठते हैं। अरे रीता, तुम तो घर जा रही थी ना बेटा, फिर कैसे? और तुम सब के सब यहाँ के क्यों बैठ गए? आज तुम लोगों को सोना नहीं है? अरे अम्मा, मैं तो जा ही रही थी, इनका फोन आ गया। इन्होंने कहा कि बच्चे जिद कर रहे हैं, नानी के घर आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहीं रुक जाती हूँ, आप लोग आ जाइए। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगे ना तुम लोग? क्या अम्मा, आप भी कैसी बात करते हो? कोई अपनी माँ को भूल सकता है क्या? अरे आप तो हमारी बातों में, हमारी सांसों में बसती हो अम्मा।
ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे हाँ रीता, मुझे भी माल उतरवाना था, माल की गाड़ी आई हुई है, तुम बैठो अम्मा के साथ, अभी आता हूँ मैं। ठीक है भैया। अच्छा रीता बेटा, मैं कब से तुझे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलिए ना अम्मा। बेटा मेरे कुछ गहने रखे हुए हैं, मैं जाने से पहले तुझे देना चाहती हूँ। वैसे भी बेटा, माँ के गहनों पर तो बेटी का ही अधिकार होता है। बहू बेटे को तो घर जायदाद संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, बेटियों के हिस्से में तो बस माँ के कुछ गहने ही आते हैं। क्या माँ, आप आराम कीजिए ना। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। अरे मेरी कुछ निशानियाँ तेरे पास भी तो होनी चाहिए। हाँ बेटा, जब भी तू उन गहनों को पहनेगी तू अपनी माँ को याद करेगी कि ये गहने तुझे तेरी माँ ने दिए थे। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके गहनों पर तो ममता भाभी का हक है, ये हमारे खानदान की धरोहर है और ये सिर्फ बहू को ही मिलनी चाहिए अम्मा। और वैसे भी अम्मा, भैया और भाभी आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, आपको कभी किसी चीज की तकलीफ या कमी नहीं होने देते। फिर ये गहने मैं कैसे ले सकती हूँ अम्मा? इस पर तो सिर्फ भाभी का ही अधिकार है। भाभी इस घर की लक्ष्मी है अम्मा, और लक्ष्मी को हमेशा सोने से ही लदी होनी चाहिए। हाँ अम्मा, आप भाभी को सारे गहने दे दीजिए, मुझे तो सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए अम्मा। हे प्रभु, मेरा जीवन तो धन्य ही हो गया प्रभु, जो मुझे ऐसी नंद मिली है। दीदी को अपनी भाभी का कितना ख्याल है, वरना आज के जमाने में तो ज्यादातर नंद बस अपनी भाभियों के हिस्से छीनने में लगी रहती है। अब आप आराम कर लीजिए दीदी। हाँ बेटा रीता, जाकर सो जा तू भी। भाभी, आप जाकर आराम कर लीजिए, आज मैं अम्मा के ही कमरे में सोना चाहती हूँ। ठीक है दीदी, आप यहीं सो जाइए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लीजिएगा आप। ठीक है भाभी। ठीक है बेटा, सो जा तू भी। हाँ अम्मा। अरे भाभी, आपको अम्मा बुला रही है। हाँ दीदी, बस मैं अम्मा के लिए दूध लेकर जा ही रही थी। ठीक है भाभी, जाइए आप, किचन का काम मैं संभाल लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। माँ जी उठिए, आपके लिए मैंने दूध ठंडा करने रखा है। ममता बहू, जरा यहाँ बैठो तो तुम मेरे पास। जी माँ जी। ममता, मेरी तिजोरी में जो गहने रखे हुए हैं वो गहने अब तू संभाल ले बहू। मेरा पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँ। आप ऐसा क्यों बोलते हो माँ जी? नहीं जाओगे आप कहीं, आपको हमेशा हमारे साथ ही रहना है। नहीं बहू, मैं सब समझती हूँ, मुझे पता है अब मैं कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, इसलिए मेरी बात सुने तुम। वो जो गहने रखे हुए हैं वो हमारे खानदान की धरोहर है और इस पर बहू का ही हक होता है। तुम उन गहनों को अच्छे से संभाल कर लॉकर में रखवा देना। अरे वो पुराने और भारी सोने के गहने हैं, आजकल ऐसे गहने बनते नहीं है बहू। और तू मेरी इतनी सेवा भी तो करती है, इसलिए उस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है बहू। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसमें मेरे अकेले का कैसे अधिकार हो सकता है? दीदी भी तो आपकी कितनी सेवा करती है, दिन रात बस उन्हें आपकी ही चिंता लगी रहती है। और वैसे भी माँ जी, मैं तो सिर्फ अपने घर में ही रहकर अपना फर्ज अदा करती हूँ, लेकिन दीदी दोनों घर की जिम्मेदारियाँ उठाती है, अपना घर छोड़कर आती है माँ जी, वो सिर्फ आपके लिए, आपकी सेवा करने के लिए। तो बताइए, उन गहनों पर मेरा हक पहले कैसे हुआ? मैं बहुत नसीब वाली हूँ, वरना आज के जमाने में भाभियों को तो नंद कमाई के आना ही खटकता है। और भाभी तो मुझे अपने हिस्से के गहने देने की बात कर रही है। अरे मैंने आज तक कहीं सुना भी नहीं है और ना ही देखा है कि घर की बहू घर की बेटी को गहने देने को कहे। अरे देने की बात तो दूर, अगर कभी माँ ने चोरी छुपे दे भी दिया और भाभी को पता चल जाए ना, तो भाभी पूरे घर में हल्ला मचा देती है। सच में भाभी की सोच कितनी अच्छी है, भाभी ने मेरी सेवा को कितना सम्मान दिया है। वरना आज के समय में तो ज्यादातर भाभियों को यही लगता है कि उनकी सास उनसे छुप छुपाकर बेटियों का घर भर रही है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, दूध ठंडा हो गया होगा। मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य से मुक्त हो चुकी हूँ, अब तो मौत आ भी जाए तो कोई दुख नहीं है मुझे। दीदी चलिए ना, आज माँ जी को हम साथ में दूध पिला देते हैं, पता नहीं क्यों मन एकदम भारी भारी सा लग रहा है। हाँ भाभी, एक अजीब सी बेचैनी तो मुझे भी महसूस हो रही है। माँ जी दूध पी लीजिए। अम्मा उठिए ना, अम्मा उठिए ना अम्मा। भाभी देखिए ना, अम्मा कुछ नहीं बोल रही है। हाँ दीदी, अब अम्मा हमें छोड़कर चली गई दीदी। अम्मा देखिए ना भैया,
अम्मा हमें छोड़कर चली गई भैया। हाँ मेरी बहना, अम्मा हमें छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद क्या होता भैया का माँ के बिना। आज पूरे 13 दिन हो चुके हैं जब माँ इस दुनिया को अलविदा कहकर हमसे दूर जा चुकी है। जैसा कि आप लोग चाहते थे कि माँ के जाने के बाद मैं उनकी वसीयत आप लोगों को पढ़कर सुनाऊं, तो आज मैं ये वसीयत आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हाँ बेटा, आज परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं और तुम इन सब के सामने जिज्जी की वसीयत पढ़ के सुना दो। मैं कौशल्या ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और इतनी अच्छी बहू मिली। मेरी बेटी और बहू दोनों ने मेरे प्रति अपने हर फर्ज को निभाया और दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरी बहू ने मेरी बेटी का भरपूर सम्मान किया। वो जब भी मायके आती थी तो उसे खूब प्यार और सम्मान दिया है और इस दौड़ में मेरी बेटी भी पीछे ना रह सकी। उसने भी अपनी भाभी को हमेशा पूरा सम्मान दिया है, अपनी भाभी की हमेशा तारीफ ही की है, कभी उसके कामों में कोई मीन मेक नहीं निकाला है। ये तो मेरी उम्र ही कम है जिसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना इतनी समझदार और सुगढ़ बहू बेटी को छोड़कर कौन इस दुनिया से जाना चाहेगा। मेरा आशीर्वाद सदा मेरे बच्चों पर होगा। मेरे बेटे ने भी मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, विशाल तुम आकर पढ़ो ये आगे। जी भैया, मैं पढ़ता हूँ। मैंने अपनी बेटी और बहू दोनों को अलग अलग बुलाकर अपने कीमती गहने सौंपने चाहे, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। बेटी ने कहा कि इस पर बहू का हक है और बहू ने कहा कि इस पर बेटी का हक है। मैंने जीवन में बहू और बेटी को हमेशा गहनों के लिए लड़ते देखा है, लेकिन इन दोनों के बीच का प्यार अटूट है। इन दोनों नंद भाभी के रिश्ते में किसी तरह का कोई लालच नहीं है। दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है और दोनों की सेवा मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मेरे अनमोल गहनों पर दोनों का बराबर का अधिकार है। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मेरे लिए मेरी बेटी और बहू दोनों एक समान है। मेरे गहने मेरी बेटी और बहू दोनों में बराबर से बांट दिए जाएं। ये केवल गहने नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी माँ कौशल्या। बस यही थी मेरी माँ और मेरे छोटे से परिवार की कहानी।